नमस्कार भाइयों। तो भाई सेटअप 90% तक रेडी है। इतना अंधेरा क्यों है? ताकि मेरे फेस पे ज़्यादा लाइटिंग दिखे तुम लोगों को, ताकि मैं ज़्यादा अच्छा दिखूं, पता है, इसलिए इतना अंधेरा पीछे करके रखा। अगर पीछे कर दिया तो पीछे का ही देखते रहोगे ना तुम लोग, मेरे को नहीं देखोगे फिर यार, इसलिए कर दिया मैंने। चलो यार, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। 2 मिनट देना मुझे, मैं आज की क्लास शुरू करता हूँ। तो चलो बताओ यार, सब लोग तैयार हो कि नहीं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स के लिए? बताओ फटाफट। ये लास्ट किया था, किस किस को याद है यहाँ तक जो अपन ने किया था? किस किस को याद है यहाँ तक? बताओ कि अपन ने यहाँ तक कर लिया था, जल्दी से बताओ। और नोट्स किस किस ने यहाँ तक बना लिए हैं ये भी मुझे बता दो। चलो भैया, याद है तो फिर मैं अब इसके आगे पढ़ाना तो मैं चालू कर सकता हूँ। चलो, तो सब लोग रेडी हैं मेरे भाइयों? तो फिर मैं चालू करता हूँ यार। अगर तुम लोग रेडी हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो अपन सब लोग हेडिंग डालते हैं, सब लोग साथ में करेंगे मेरे, ठीक है? सब लोग साथ में करेंगे। हेडिंग डालो, लिखो जल्दी से तुम लोग मेरे साथ। एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल, फटाफट लिख लो इसको मेरे भाइयों। एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल, फटाफट लिखो। एंड अब मजे से अपन इसको करने वाले हैं। तो मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बात बड़ी सिंपल सी बताना चाहता हूं कि यार हमारे एग्रीगेट डिमांड इन 2 सेक्टर मॉडल के अंदर जो हम आज का टॉपिक करने वाले हैं, उसके अंदर वैसे देखा जाए तो मेरे भाइयों कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उसके अंदर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी आ जाता है, और लास्ट हमारा नेट एक्सपोर्ट भी आ जाता है। कहने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए एक चीज़ ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड एंड 2 सेक्टर मॉडल के अंदर अज्यूम करके चल रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड सिर्फ 2 चीज़ों से बना होता है, और उसके अंदर पहली चीज़ है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो यार, मैं तुम्हें बताता हूँ इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, क्योंकि तुम्हें असल में जानना वही। एक इकोनॉमी सिंपली, अगर बहुत बहुत सिंपल शब्दों में बोल दूँ, तो बहुत सिंपल शब्दों में बात करूँ तो यार एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? तुम 2 ही जगह खर्चा कर सकते हो। चलो अभी मैं तुम्हें डिस्कस करवाता हूँ और देखता हूँ कि तुम्हें कितना आता है। अगर हम खर्चे की बात करें, कितना गंदा लिख दिया यार मैंने, रुको रुको रुको, हाँ यहां मैं लिखता हूं खर्चा। तो खर्चे में भाई 2 ही चीजें आएंगी, या तो तुम कंज्यूम करोगे मतलब कंजम्पशन होगा, या तो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे यानी तुम पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करोगे। इसके अलावा कुछ भी होता है तो प्लीज़ मुझे बता दो कमेंट सेक्शन में, मुझे पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स वो चीज़ है जब तक समझ में नहीं आती तब तक मज़ा नहीं आएगा। मुझे बता दो इन 2 चीज़ों के अलावा अगर कुछ और होता है तो मैं वो मान लूँगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरे भाइयों, 2 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं होता। एक इंसान अपनी लाइफ में 2 ही चीज़ें करता है, पहला या तो कंज्यूम करता है, दूसरा या तो इन्वेस्ट करता है। कुछ और है तो बता दो मेरे को। अब सबका फोकस मेरे पे चाहिए। स्कूल में क्या होता है, सब छोड़ दो ध्यान और पूरा फोकस मेरे पे लेके आ जाओ जल्दी से। शाश्वत का कहना है दैट्स इट मैन, ठीक है। डोनेशन कंजम्पशन के अंदर आता है मेरे भाई, डोनेशन कंजम्पशन के अंदर आएगा जय भाई, क्योंकि आपने खरीद लिया, आपने कंजम्पशन पर्पस से खरीदा है, अब चाहे आप खुद कंज्यूम कर लो या डोनेट करवा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेविंग इज इन्वेस्टमेंट, समीक्षा देवरा जी, सेविंग इज एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ओनली। गौरव भाई, रिया जी, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट होती है। अनीशा, चैरिटी इज कंजम्पशन। अभी भाई सेव जो करते हैं वो इन्वेस्ट कर देते हैं। सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट्स आर कंजम्पशन। तो यार आर्यन भाई, बाकी और भी जो है वो प्लीज़ मुझे बताओ कौन से होते हैं, मैं जानना चाहूँगा। मेनली छोड़ के बता दो, चलो मेनली छोड़ के बता दो। मेनली ये 2 होते हैं ना, उसके अलावा जो जो होते हैं सारे नाम लिख के दे दे मुझे। सेविंग्स इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट्स होता है मेरे भाई। सेविंग्स अपन वो पुराना ज़माना गया कि एक मिट्टी की गुल्लक में पैसा रखते थे। आज के टाइम पे हम बैंक में पैसा रखते हैं, और वो जो बैंक के पास पैसा है वो बैंक अपने पास नहीं रखता है, फर्दर इन्वेस्ट कर देता है, तो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर काउंट होता है। आरुषि जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तिवारी जी, बस और कुछ नहीं होता? तो सर नहीं, एक भी, बस ये दोनों ही हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो और बताओ, मतलब ऐसे दिल में सवाल उठ रहे होंगे ना, तो मैं उनका जवाब देना चाह रहा हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कोई भी सवाल है तो मैं उसका जवाब देने को तैयार हूँ। तुम बता दो, इसके अलावा तुम्हें कुछ और लगता है तो बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। मनी डोनेट करने को कंजम्पशन कैसे होगा? मनी जो डोनेट हुआ है वो, या तो मनी जो तुमने डोनेट कर दिया वो 2 ही तरीके से यूज़ होगा, या तो उससे बिल्डिंग्स बनवा ली जाएंगी जिसमें लोगों का उपचार होगा, इन्वेस्टमेंट हो गया, या तो उससे कंजम्पशन के लिए चीज़ें खरीद ली जाएंगी। सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं होता। आर्यन भाई बोल रहे वही होता है यार। डोनेशन जो दे दिया मैंने बताया, या तो उससे बिल्डिंग बनवा लोगे, या तो गरीबों में चावल आटा दाल बांट दोगे तो वो कंजम्पशन हो जाएगा। अगर चावल आल डाटा
तू मेरी नकल करता है। चावल दाल आटा बांटा तो वो कंजम्पशन हो गया, और अगर बिल्डिंग विल्डिंग खड़ी करवा दी तो इन्वेस्टमेंट हो गया। लोन से श्रेया मैती जी मैं ये बोल रहा हूँ, वो तो लोन तो पैसा हो गया ना। पैसे को लोन से या तो तुम कार खरीदोगी या तो तुम चने और भाजी खरीदोगी यार श्रेया। तो चने भाजी खरीदा तो कंजम्पशन, कार खरीदी तो इन्वेस्टमेंट। लोन, तुम लोग लोन बोलना क्या चाह रहे हो? लोन ना कंजम्पशन है ना इन्वेस्टमेंट है, ये बोलना चाह रहे हो? तो ऐसे तो गांधी जी की नोट बनी हुई जो 100 रुपए की मूर्ति है, 100 रुपए का नोट है, वो भी ना कंजम्पशन का ना इन्वेस्टमेंट है। लोन इज नथिंग। लोन ऐसे कुछ नहीं होता। लोन से दो चीजें कर सकते हो, इट्स ऑल अबाउट आप पैसा खर्च कैसे करते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा लोन खर्चा कैसे हो गया, और कुछ नहीं होगा। हाँ भाई, लोन लेकर भी कंजम्पशन करेंगे भाइयों, कंजम्पशन करेंगे नहीं तो इन्वेस्टमेंट कर देंगे। या तो मैं अपना घर बनवा लूंगा या तो मैं कुरकुरे खरीद लूंगा, दो में से एक चीज करूंगा भाई। कोई सेंस है इस बात की? इंश्योरेंस कंजम्पशन के अंदर काउंट होता है, टैक्स कंजम्पशन के अंदर काउंट होता है। ऐसे तो समीक्षा जी फिर प्रॉफिट हो गया, फिर सैलरी हो गया, फिर वेजेस हो गया, ऐसे थोड़ा ना देखा जाता है। समीक्षा जी मैं कह रहा हूँ, समीक्षा जी सुनिएगा, आपके पास पैसा आया, आप उससे क्या करोगी? आप उससे प्रॉफिट करोगी? मुझे समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रही हो, मैं ये समझ नहीं पा रहा। समीक्षा दियोरा जी, अगर आपके पास पैसा आया तो आप उससे प्रॉफिट करोगी? मैं समझा नहीं। मैंने आपको बोला यहाँ पे, समीक्षा जी आपने शायद हेडिंग नहीं पढ़ी, मैंने लिखा है खर्चा। खर्चा यानी जो आप करते हो, पैसा जो भी स्पेंड करते हो, आपकी जेब से जो पैसा जाता है वो तो या कंजम्पशन पे जाता है या इन्वेस्टमेंट में आता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम ये क्यों कह रही हो कि तुम मार्केट में जाके प्रॉफिट करके आ गई। मुझे समझाओ उसका मीनिंग समीक्षा, क्या हुआ? इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होता, इंश्योरेंस डिपेंड करता है। खैर वैसे तो लाइफ इंश्योरेंस अगर है तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, लेकिन अगर ईयरली आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस है तो वो फिर कंजम्पशन में चला गया। मतलब मैं तुम लोगों से क्या पूछ रहा हूँ, तुम्हारी जेब में 100 का नोट है, मैं बोल रहा हूँ 100 के नोट से या तो तुम कंजम्पशन करोगे या तो तुम इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे 100 रुपये के शेयर्स खरीद लिए तो इन्वेस्टमेंट हो गया, और 100 रुपये के कुरकुरे खा लिए, भाजी खा ली, प्याज खा ली, आलू खा लिया, मूली खा ली, तो वो तुम्हारा कंजम्पशन हो गया, या बढ़िया सा बर्गर खा लिया। मुझे बताओ इन दो के अलावा क्या होगा? वही तो खर्च करने वाली बात है ना, खर्च प्रॉफिट। अब मैं क्या ही बोलूं समीक्षा जी, तुम क्या तो बात कर रहे हो, मैं कहाँ चल रहा हूँ तुम कहाँ। हम सर्विसेज फॉर कंजम्पशन प्रोड्यूस भी तो करते हैं जो कोई और कंज्यूम करेगा। अच्छा चलो, मैं तुम्हें क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें हर इकोनॉमी का आउटलुक बता रहा हूँ जितने लोग यहाँ पे हो, ठीक है? अवी भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, समीक्षा भी थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है। मैं कह रहा हूँ अवी मेरे भाई, तेरी जेब में 500 रुपये हैं, या समीक्षा तुम्हारी जेब में 500 रुपये हैं। अब यार देखो यार, वो 500 रुपये प्रॉफिट के भी हो सकते हैं, वो 500 रुपये सैलरी के भी हो सकते हैं, हो सकता है तुमने कोई छोटा मोटा काम किया हो तो हो सकता है वो वेजेस के पैसे हों। ये पैसा तुम्हारे पास इन हुआ, यानी तुम्हारी जेब में पैसा आया। मैं कह रहा हूं आउट किस तरीके से हो सकता है, मुझे वो बताओ। तुम लोग गलत आंसर कर रहे हो, अभी ने भी गलत आंसर किया, समीक्षा ने भी गलत आंसर किया है। मैं पूछ रहा हूं तुम्हारी जेब से पैसा कैसे जाएगा, बस मुझे वो समझाओ। टैक्स कंजम्पशन में आएगा मेरे भाई, अदिति जी टैक्स कंजम्पशन में आएगा। मैं बोल रहा हूं पूरे भारत में कोई भी हो, मुकेश अंबानी से लेकर नरेंद्र मोदी तक, अगर सबकी जेब में 500 रुपए डाल दिए जाएं प्रॉफिट के नाम से, वेजेस के नाम से, सैलरी के नाम से, और बोला जाए बाहर खर्च करके आओ, तो मैं ये पूछ रहा हूं कितने तरीके में खर्च हो सकता है? मैं कह रहा हूं कि 2 तरीके से खर्च हो सकता है बस। अदिति जी फिर से एक बार कमेंट करो। मैंने टैक्स का बता दिया अदिति जी, मैंने 3 बार बता दिया। समीक्षा को समझ में आया कि नहीं, मैं उसका वेट कर रहा हूं। पैसे गुम गए तो उसे कंजम्पशन की तरह ले लिया जाता है, खर्चा हो गया, खर्चे की तरह ले लिया जाएगा, बदले में कुछ मिला नहीं लेकिन खर्च हो गया। और पूछो, और कोई डाउट है तो सिली सी, क्योंकि मैं इसके आगे जब बेस बनाऊंगा तो तुम्हारा दिमाग ऐसे क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही बोला दीपांशी ने, या तो खा लो या तो लगा दो। अंबानी भी यही करेगा, या तो जियो में अपनी कंपनी में पैसा लगाएगा या घर पे दाल चावल खाएगा, सिंपल सी बात है ना? उससे ज़्यादा क्या ही कर लेगा वो। लॉस हो गया अदिति जी तो भूखे मर जाएंगे, और क्या, पैसा नहीं रहेगा तो। लॉस का थोड़ा ना कोई काउंटिंग होता है। अगर आपने किसी को गीतिका जी पैसा दिया है तो आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आपको पैसा वापस मिलेगा और इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा। ठीक है गीतिका जी, आपका तो इन्वेस्टमेंट हो गया। गीतिका गुप्ता जी, आपका इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज आपने किसी और को पैसा दे रखा है और आपको उसका रिटर्न मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपको वो पैसा भी वापस मिलेगा फ्यूचर में, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है गीतिका जी। और अदिति शर्मा जी, सिंपल सी बात ध्यान रखना, मैं यहाँ पे प्रॉफिट्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे लॉसेस की बात नहीं कर रहा, मैंने यहाँ पे ये सब कुछ बात नहीं किया, प्रॉफिट्स लॉसेस की बात नहीं की, मैंने सैलरी की बात नहीं की, मैंने वेजेस की बात नहीं की। मैंने तो बोला तुम्हारे पास पैसा आया,
प्रॉफिट से पैसा आया हो, लॉस से पैसा आया हो, सैलरी से आया हो, वेजेस से आया हो, लॉटरी जीतने से आया हो, गैम्बलिंग से आया हो, कहीं से भी आया हो। मैं ये पूछ रहा हूँ खर्चा कैसे करोगे, मुझे बस खर्चे के हिसाब से बताओ। तो खर्चे दो ही हो सकते हैं, या तो तुम कंज्यूम कर लो या तो तुम इन्वेस्टमेंट कर दो, बस। वो कंजम्पशन हो जाएगा। क्रेडिटर्स होते हैं, उनको जो इंटरेस्ट देते हैं वो हमारे लिए कंजम्पशन कहलाएगा। विदाउट इंटरेस्ट दिया तो फिर आप बेवकूफ़ हो और कुछ नहीं, फिर बेवकूफ़ कहलाओगे। इंश्योरेंस कंजम्पशन कैसे है, क्योंकि वंदना जी कई बार हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं 1 साल के लिए, और गाड़ी चाहे एक्सीडेंटल हो या ना हो, वो इंश्योरेंस का पैसा डूब गया, क्योंकि इंश्योरेंस इसलिए कराया था कि इन केस अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो इस तरीके से वो कंजम्पशन में आएगा, क्योंकि अगले साल आपको फिर से इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। अंशु ने बोला है रिश्तेदार को विदाउट इंटरेस्ट पे दिया हो तो उसको भाईचारा कहते हैं भाई, उसको इकोनॉमिक्स नहीं कहते। जैसे मैंने अपनी जेब में रख लिया, मैंने अपने पीछे वाली जेब में पैसा रख लिया, मैंने एक डब्बे में पैसा रख लिया, मैंने रिश्तेदार के घर पे पैसा रख दिया, मैंने मामा जी के घर पे पैसा रख दिया, मैंने दादाजी के घर पे पैसा रख दिया, मैंने बहन को गिफ्ट दे दिया, ये सब चीज़ें भाईचारे में आती है। बिजनेस जो रिसोर्सेज खरीदता है प्रोडक्शन के लिए उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, क्योंकि उससे उसे बाद में प्रॉफिट कमाने को मिलेगा। और बोलो, कोई सिली सा फनी सा डाउट हो तो वो भी पूछ लो, सब बता दूंगा, सब बता दूंगा। तुमने टेबल पे पैसा रखा छोड़ दिया, भाईचारे में आ जाएगा। मैं खर्चे की बात कर रहा हूं। खर्चा मतलब बाहर जाके थर्ड पार्टी के साथ तुम डील कर रहे हो, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं आते उसमें, फूफा बुआ ताऊ जी कोई नहीं आता है मेरे भाइयों उसमें। मैं बात कर रहा हूं रिश्तेदारों की, नहीं सॉरी, मैं बात कर रहा हूं बाहर वालों की, सॉरी, मैं बात कर रहा हूं बाहर वालों की। गौरव नैन भाई, फॉरेन करके तो आज तक मैंने जिंदगी में खर्चा नहीं किया। मैं 30 साल का हो गया लेकिन मैंने फॉरेन करके कोई खर्चा नहीं किया गौरव नैन भाई। मतलब हाँ, मैंने समोसे खाए हैं, मैंने और नई नई चीज़ें ट्राई की हैं, मैंने कभी फ़ॉरेन नहीं खाया, ना ही फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट किया कुछ। मुझे बताना ज़रूर ये फ़ॉरेन क्या होता है। कंजम्पशन यार प्रियंका बिल्कुल सही है, शॉपिंग करोगे तो कंजम्पशन है भाई। अब यार सोचो ना यार प्रियंका शर्मा जी, मैं शॉपिंग कर रहा था, मैंने टी शर्ट ली, मैं शॉपिंग कर रहा था, मैंने चना चोर गरम खाया, कंजम्पशन है यार, सिंपल सा है, कंजम्पशन होगा। मतलब कौन कहेगा मैं कच्चा खरीद के लाया ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मतलब लॉजिकल ही नहीं है, इन कंजम्पशन ही होगा वो। चलो भाई मैं इसको बना दूं फटाफट। वाई साइड अपन ने लिखा है एग्रीगेट डिमांड इन करोर्स, बहुत ही गंदा लिखा है बट ठीक है, देख ले यार। सो ये होता है एग्रीगेट डिमांड C+I, और ये हो जाता है कंजम्पशन, ये हो जाता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब मैं तुम्हें इसके बारे में पूरी राम कहानी समझाना चालू करूंगा। पहले इतना बना लो, कलरफुल बना लिया, अच्छा है, बस नीट एंड क्लीन बनाना यार। इवन इफ यू आर यूजिंग पेन, आई डोंट केयर, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीगेट डिमांड के आगे लिखा है C+I, अच्छा वो कंफ्यूजन हो रहा होगा, रुक जा यार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये लो C+I। हाँ फेरू भाई क्या हुआ बताओ, क्या हुआ? गवर्नमेंट का एक्सपेंस जो सोशल वर्क के लिए होता है वो कंजम्पशन होता है योजना जी, कंजम्पशन, क्योंकि सरकार खरीदती है ताकि दूसरे लोग कंज्यूम कर सकें, तो वो कंजम्पशन के अंदर ही काउंट होगा, नो मैटर व्हाट। फेरू भाई 3 बार क्या कट कर दिया बताओ यार, क्या कट कर दिया भाई 3 बार? अभी मैं ये चाह रहा हूँ, मैंने कलरफुल बनाया है तो मुझे मालूम है कुछ मेरे जैसा ही बनाना चाह रहे होंगे, इसलिए उन्होंने पेन यूज़ किए होंगे, तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ यू आर यूजिंग पेन इट्स ओके, कोई बुरी बात नहीं है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 मैं बस इतना कहूँगा कि पेंसिल से ही बनाना है ताकि आप ढंग से बनाए उसे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई शॉर्टकट आप अपना ले, समझ रहे हो? एग्रीगेट डिमांड इज़ एक्चुअली एक्सपेंडिचर मेरे भाई तनिष्क खन्ना भाई। मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है तनिष्क भाई? एग्रीगेट डिमांड इज एक्चुअली एक्सपेंडिचर, इनकम वाई इन करोर्स, इनकम को भाई वाई भी बोलते हैं, ब्रैकेट में मैंने वाई लिख के रखा हुआ है। इनकम इज एक्चुअली वाई, दैट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय वाई, और ये करोर्स में हम शो कर रहे हैं, सेम एक्सपेंडिचर की बात है। अगर रोड्स वगैरह बिल्ड किया है योजना जी तो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। देखो यार योजना जी, कार खरीदने में और कुरकुरे खरीदने में तो डिफरेंस है। अब जैसे सरकार किराना वगैरह बांटती है और सरकार रोड बनाती है, तो यार दोनों में योजना जी डिफरेंस तो होगा यार, बिल्कुल ही होगा। इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ तुम लोगों के ये छोटे छोटे डाउट सॉल्व करने के लिए, ताकि तुम लोगों को समझ में आती रही ये छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है? तो ऐसे डाउट्स प्लीज़ पूछ लिया करो, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है कि तुम लोग ऐसे ऐसे डाउट्स पूछ के क्लियर कर रहे हो अपने कंसेप्ट्स। योजना जी बताइएगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मेरे भाइयों यहाँ तक समझ में आया, क्योंकि मैं तुम्हें अब समझाने वाला हूँ कि ये एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर क्यों कहलाता है। क्या अभी तुम लोगों को जो मैंने समझाया था वो समझ में आया? ग्राफ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ग्राफ मैं तुम लोगों को अभी अलग से समझाऊंगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्राफ। अभी इतना समझ में आया या नहीं ये बता दो। आर्यन भाई सही बोल रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक मिलता है, बिल्कुल सही है। दीपांशी जी मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ। तो चलो यार मेरे भाइयों,
मैं तुम्हें समझाना चालू करता हूं नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, वाई एग्रीगेट डिमांड कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर। तुम लोगों का ये ज्वलंत मुद्दा होगा कि भैया ये एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर कैसे बोल दिया, वाई एग्रीगेट डिमांड इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर। मतलब मैं समझ सकता हूं ये तुम्हारे अंदर की भावना है कि एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर कैसे हो गया। देखो भाई, फंडा शुरू कहां से होता है? एग्रीगेट डिमांड दो चीजों से बना है। पहली चीज है भैया कंजम्पशन, मतलब वैसे तो चार चीजें हैं, मैंने आपको बताया था, हाउस होल्ड भी आता है, गवर्नमेंट भी आती है, इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं और एक्सपोर्ट भी आता है। चार तरीके से डिमांड को देखा जाता है। लेकिन अभी जो हम पढ़ने वाले हैं उसके हिसाब से मेरे भाइयों देखा जाए तो एग्रीगेट डिमांड को हमने दो चीजों में बिल्कुल खत्म कर दिया, यानी बिल्कुल बेसिक तरीके से लिया। एक हुआ हमारा कंजम्पशन और दूसरा हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में अगर किसी भी चीज की डिमांड होगी, यानी मेरी बात ध्यान से सुनना, मार्केट में अगर किसी दो कारणों से कोई पैसा खर्च करने को तैयार होगा, फॉर एनी टू रीजंस, वो दो रीजन होंगे, पहला आप या तो कंजम्पशन करोगे, दूसरा या तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। गेमिंग पे करो, इट्स कंजम्पशन ओनली, ठीक है। तो मेरे भाइयों, एग्रीगेट डिमांड क्यों कंसिडर किया जाता है एक्सपेंडिचर, या एग्रीगेट डिमांड को एक्सपेंडिचर क्यों कंसिडर किया जाता है? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन? बात सिंपल सी है। एग्रीगेट डिमांड क्या समझाता है? ये मार्केट में डिमांड किया जा रहा है और मार्केट में जो चीज डिमांड की जाती है वही मार्केट में उसी चीज के लिए पैसा खर्च किया जाता है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट में डिमांड दो ही चीजों की है, या तो इंसान कंज्यूम कर रहा है या तो इंसान इन्वेस्ट कर रहा है। आइदर द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज कंज्यूमिंग और द पर्टिकुलर इंडिविजुअल इज इन्वेस्टिंग। यानी मेरे घर पे अगर इनकम आती है और मेरे घर पे अगर सैलरी आती है तो मैं या तो किराने का सामान लेके आऊंगा, कपड़े वगैरह लेके आऊंगा, या फिर मैं इन्वेस्टमेंट्स करूंगा, घर खरीदूंगा, घोड़ा गाड़ी खरीदूंगा, ये सारे काम मैं करूंगा। सो दो तरीके से देखा गया, या तो कंज्यूम कर लोगे तुम पैसा, कंज्यूम मतलब खर्च करके वेस्ट कर दोगे, या तो इन्वेस्टमेंट कर लोगे। नॉट वेस्ट, बेसिकली वेस्ट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, या तो आप पैसा उड़ा दोगे, खर्च हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, कंजम्पशन में चला जाएगा, या फिर वो इन्वेस्ट कर दिया जाएगा पैसा कहीं ना कहीं। ये दो चीज़ों के अलावा कुछ और नहीं किया जाता है। यही बोला जाता है कि ये एग्रीगेट डिमांड है। नाउ हम इसे एग्रीगेट डिमांड से क्यों रिलेट करते हैं? बिकॉज डिमांड शोज हाउ मच अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन इज बीइंग डन। एग्रीगेट डिमांड ये बताता है कि कितना आगे फ्यूचर में कंजम्पशन होगा या कितना आगे फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट होगा। अभी समझ में आया कि नहीं? अंशु, मैं पढ़ा कुछ और रहा हूं और तुम पूछ कुछ और रहे हो भाई। जब भी मैं तुम लोगों को कुछ भी पढ़ाऊं, देखो कंसेप्ट एक बार बनता है, तो जब मैं बोल रहा हूं, तुम लोगों को कुछ भी पढ़ा रहा हूं, तब चैट सेक्शन तुम लोग शांत रखा करो ताकि तुम लोग को मैक्सिमम समझ में आए। बाकी मेरा कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं ना, तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। तो जब भी मैं पढ़ाऊं एकदम शांत हो जाओ। बाकी इधर उधर की बातें, जैसे अंशु यादव है, इधर की बातें उधर की बातें कर रहे हैं, मतलब जो मैं अभी कंसेप्ट समझा रहा था उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, फिर क्या फ़ायदा? ऐसे पढ़ने से क्या फ़ायदा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जाके डिमांड सिर्फ दो चीज़ों की करोगी, सिर्फ दो चीज़ों की, या तो तुम किराना वगैरह खरीद के लेके आ जाओगी, या तो बढ़िया कार खरीदोगे, या तो फिर मे बी घर खरीदोगे, मे बी कोई बिजनेस खरीदोगे। ये बोलना चाह रहा हूँ। तो जो डिमांड कर रही हो ना तुम, या जो पैसा खर्च कर रही हो, वो दो चीज़ों पे ही है। दीपांशी जी, इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एस्टिमेशन नॉट द रियलिटी। ग्राउंड जीरो नहीं बताता है, उसके लिए हमारे सेंसस वगैरह होते हैं, जो डेटा कलेक्शन होते हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं दीपांशी जी। यहाँ पे हम एस्टिमेट्स लगा रहे हैं। तो जब भी अपन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे दीपांशी जी, तो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ट्रेंड, we are just talking about the things which are going on in an estimated manner, not the reality, not the ground reality. उसके लिए हमारे stats होते हैं, हम stats नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, हम economics पढ़ रहे हैं। So एक्सपेंडिचर का assumption हम कैसे लगाते हैं? The basis demand is being made, उसके हिसाब से हम चीज़ों का estimation लगाते हैं। ठीक है बेटा? दीपांशी जी प्लीज़ पूछ लो। आरुषि जी, मैंने सिंपल सी बात बताई कि यार आप अगर घर से बाहर निकलती हो पैसे लेके कुछ भी खर्च करने, तो यार आरुषि तिवारी जी, या तो आप किराने का सामान खरीदोगी, या तो आप कपड़े खरीदोगी यानी कंजम्पशन करोगी, शूज़ वगैरह खरीद लोगी यानी कंजम्पशन करोगी आरुषि जी, या तो आप मार्केट में जाके कार खरीदोगे, बिल्डिंग खरीदोगे, प्लांट मशीनरी खरीदोगे, जो कि इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये आरुषि जी दो खर्चे हैं आपके, मतलब आप मार्केट में डिमांड भी वही चीज़ कर रहे हो और उस पर खर्चा भी कर रहे हो। तो डिमांड आपकी एक्सपेंडिचर के ट्रेंड को शो कर देती है आरुषि जी। मतलब वॉट एवर यू आर डिमांडिंग, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग ओनली। तो वो एग्रीगेट डिमांड भी उसी चीज़ की है और आप खर्चा भी उसी चीज़ पे करना चाहते हो।
आरुषि जी, जब भी आयुषी अग्रवाल, मैं आपको बताना चाहूँगा आयुषी, मुझे ये समझ में नहीं आया कि तुम एक्सपोर्ट क्यों करोगी। मतलब यहाँ पे जितने बच्चे देख रहे हैं ना, मैं तुम लोगों को एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। तुम तो अपने घर की तरह परसेप्शन लेके चलो। क्या तुम अपने घर में बैठ के एक्सपोर्ट करते हो? मतलब तुम्हारे पास मान लो 100 का नोट आया, तो तुम क्या एक्सपोर्ट करने जाओगे, बताओ मुझे। तो आयुषी, मतलब मैं यही बोलूंगा कि पर्सनली तुम अपने आप को लेके चलो यार। मतलब कि तुम्हारी जेब में पैसा आएगा तो तुम क्या करोगी। तुम मुझे पहले ये समझाओ कि तुम्हारे पास अगर 100 का नोट आया तो तुम एक्सपोर्ट करने कैसे जाओगी। दीपांशी जी बिल्कुल सही है, डिमांड इक्वल्स टू एक्सपेंड, नॉट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ले रहे हैं हम, ठीक है। एडी इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ये लो जी, दीपांशी जी लिख दिया। तनिष्क बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, देखा कितने समझदार हो गए हो। योजना जी बिल्कुल सही है, एडी जीरो हो ही नहीं सकता, हमें बेसिक कुछ तो खाना पीना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। और पूछो बेटा लोग, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है अगर तुम सिली चीज़ें भी पूछते हो, बिकॉज मेरा काम है तुम लोगों को चीज़ें क्लियर करना, ठीक है। तो इवन इफ यू आर आस्किंग समथिंग सिली, एटलीस्ट वो मैं इंसान तो हूँ जिससे तुम पूछ लेते हो सिली चीज़ें, ठीक है। तो इवन इफ इट्स सिली, प्लीज़ आस्क मी। सर ये एक अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे चलता है ना, अकाउंटिंग ईयर के बेसिस पे ले लो या ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे ले लो, जैसे भी लेना है। वैसे ईयरली लेके चलते हैं मेरे भाई, ठीक है, लियो भाई, तुम जीते, कोई दिक्कत नहीं। आर्चिका अरोरा जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। देखा, आने लगे तुम लोग ट्रैक पे। मुझे यही तो चाहिए कि तुम लोगों के लिए ये टॉपिक बेस्ट हो, मतलब मज़ा आ जाए तुम लोगों को पढ़ के, लगे यार बाबा जी सब समझ में आया। तो जितना सिली पूछना है ना पूछ लो, कौन सा तुम्हें बाकी एक दूसरे से रिश्ता रखना है सालों तक, तो इवन इफ इट्स सिली पूछो, पूछना ज़रूरी है बस। इन्वेस्टमेंट क्यों आ रहा है एक बार बता दो, मैं समझा नहीं अदिति जी आपका क्वेश्चन, मैं समझा नहीं। मतलब मेरे को ये मालूम है अदिति जी, मेरे पास अगर 2 लाख रुपए हैं तो या तो मैं घर खरीदूंगा, या तो मैं बहुत सारे कपड़े, किराने का सामान, या फिर कोक वगैरह खरीद लूँगा, कोका कोला। तो मतलब या तो इन्वेस्ट करूँगा पैसा या शेयर मार्केट में लगा दूंगा पैसा, मतलब ऐसा। तो यार अदिति जी, इन्वेस्टमेंट का क्या समझ में नहीं आया, प्लीज़ वो पूछो तो मैं उस हिसाब से बता दूँ। हाँ, कुणाल ने सही बोला है कि यार डिमांड पे ही प्रोडक्शन डिपेंड करता है और उसी के हिसाब से प्रोडक्शन चलता है, इसलिए एक्सपेंडिचर हुआ। सीधी बात है ना यार। देखो मार्केट में जो ट्रेंड होगा, मार्केट में जो तरीका चल रहा होगा, उसके हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। एक्सपेंडिचर जो खर्चा मार्केट में हो रहा है उसके हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो सही है कुणाल भाई, सही बोल रहे हो। आरुषि जी, एग्रीगेट डिमांड इसलिए ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना ज़रूरी है। मतलब आरुषि जी, ये जो दिख रहा है आपको कंजम्पशन दिख रहा है, ये कंजम्पशन मतलब खाना खाना भी होता है बेटा, यानी हमें ज़िंदा रहने के लिए खाना खाने की ज़रूरत है। तो क्योंकि कंजम्पशन आपका कभी ज़ीरो नहीं हो सकता बेटा, आपका खाना खाना कभी नहीं हट सकता। मतलब दाल रोटी इज़ द बेसिक थिंग। इवन अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप किसी से लोन ले लोगे और उसके बाद फिर आप खर्चा करोगे, लेकिन यार आप खर्चा तो करोगे यार। तो यार आरुषि जी उस कारण से यार, नहीं आरुषि जी आपका एक्सप्लेनेशन गलत था, एक्सप्लेनेशन गलत था। एक्सप्लेनेशन ये होगा बिकॉज कंजम्पशन कैन नॉट बी ज़ीरो। मैं लिख देता हूं ना, तुम लोग को वो भी हो जाएगा, लिखते जाना भाई। बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, देयरफॉर एडी कैन नेवर बी जीरो। लो जी आरुषि जी आपके लिए लिख दिया, तो भी कंजम्पशन ही होगा श्रद्धा जी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वो होता है जो फ्यूचर में आपको और पैसा कमा के दे, ठीक है श्रद्धा जी। एनी थिंग विच यू कंसिडर एज एन इन्वेस्टमेंट इज समथिंग जो आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ कमा के दे, बस। नहीं, दुनिया खत्म हो जाएगी मतलब, हाँ एक भी इंसान नहीं बचेगा तो एडी जीरो हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। वाई एग्रीगेट डिमांड इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर, बिकॉज जो आप डिमांड करते हो उस पर आप पैसा खर्च कर देते हो। जैसे मैंने डिमांड किया यार मुझे लेस खाने हैं, और फिर मैं जाके लेस का पैकेट खरीद लाया, तो जो मैंने डिमांड किया वो मैंने खरीद दिया, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है जी, दीपांशी जी और पांडे जी दोनों को क्लियर हुआ। डिमांड एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि आप डिमांड वही करते हो जिस पे आप पैसा खर्च करना चाहते हो, सिंपल सा रीज़न है। स्कूल का फीस कंजम्पशन में आएगा मेरे भाई। वैसे अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट है, बट कंजम्पशन में आता है, बिकॉज यू आर टेकिंग अ सर्विस एंड यू आर पेइंग फॉर दैट। बट आपकी एजुकेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट हो गई एक तरीके से। और पूछो मेरे भाइयों, और स्टूपिड क्वेश्चन पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हमेशा बताऊंगा चीज़ें। अगर 5 ईयर चल गया अपना एक्सपेंस तो उसे 5 ईयर में इक्वली डिवाइड कर लिया जाएगा और उसे कंजम्पशन की तरह ले लिया जाएगा। जैसे चावल है, अब चावल सड़ते तो है नहीं भाई, तो तुमने चावल 10 साल के लिए स्टोर करके रख लिया और 10 साल में थोड़े थोड़े करके यूज़ किए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो रहेगा कंजम्पशन ही मेरे भाई। ये वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं दीपांशी जी, बट एग्रीगेट डिमांड इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर बिकॉज वी डिमांड ओनली दोज थिंग्स ऑन विच वी आर विलिंग टू स्पेंड आवर मनी।
सर बट हम तो पैसा देते हैं ना, तो कंजम्पशन कैसे? आपने पैसा जो पाणी जी खर्च किया उसी को कंजम्पशन कहते हैं। आपने पैसा दिया, देखिए 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 देखिए, मेरे को समझाना पड़ेगा, मेरे को पाणी जी को समझाना पड़ेगा। रुको, मेरे पास है कि नहीं है, चलो पाणी जी समझ लेते हैं। देखो पाणी जी, ये नोट है, ये पांडे जी नोट है मेरे पास, मैंने ये दुकानदार को दिया, ठीक है। दुकानदार ने बदले में मेरे को इंच टेप दिया, देखना ये मेरे को बदले में इंच टेप मिल गया, ये मैं लेकर आ गया पांडे जी, तो हमने पैसे दे दिए, मैंने ये ले लिया, तो मैं इसको क्या करूंगा अब? यूज़ करूंगा, ये यूज़ होगा भाई, ये यूज़ होगा, तो ये मेरा कंजम्पशन हो गया। अब मैं इसको कंज्यूम करूंगा, मैं इसको यूज़ करूंगा पांडे जी, तो जो पैसा दिया उसके थ्रू जो चीज़ ली उसको मैं कंज्यूम करूंगा, कंजम्पशन हो गया मेरा। कंजम्पशन का मतलब खाना नहीं होता, कंजम्पशन का मतलब यूज़ करना होता है। मैंने खा लिया, उस यूज़ कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो मैंने डिमांड करी उस चीज़ की और कंज्यूम किया, तो कंजम्पशन हो गया। बट इन्वेस्टमेंट कैसे डिमांड? इन्वेस्टमेंट देखो यार अदिति जी, आपने कोई चीज़ कंज्यूम की तो वो कंजम्पशन हो गया, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, फिर से ये पैसा लिया, ये पैसा लिया आपने, ठीक है, ये पैसा लिया आपने अदिति जी, ये पैसा आपने दे दिया, ये आपने पैसा दिया और आपको ये घर मिल गया। देख रहे हो आप, ये घर, ये पैसा देने से ये घर मिल गया। जैसे ही आपने वो पैसा दिया था ना, अब तो पैसा चला गया, मेरे हाथ में नहीं है तो मैं कैसे दिखाऊं, लेकिन वो पैसा मेरे पास से चला गया और बदले में मेरे पास ये घर आ गया, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाया अदिति जी, इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा। ठीक है गीतिका जी, मैं प्लान वाली डिमांड बता दे रहा, कहाँ लिखा है अपन ने? हमारी इकोनॉमी के अंदर हम ये मान के चलते हैं गीतिका जी के जो भी हम डिमांड करते हैं, डजेंट मैटर व्हाट वी आर डिमांडिंग, बट सीधी सी बात है, जो भी डिमांड करोगे वो डिमांड तब करोगे जब आपके दिमाग में एक थॉट आएगा, एक प्लान आएगा कि यार शिट यार, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खरीदना चाहिए। अच्छा मुझे क्या खरीदना चाहिए? अंकल चिप्स भी अच्छे हैं, लेज भी अच्छे हैं, कुरकुरे भी अच्छे हैं। नाउ आई स्टार्ट मेकिंग द चॉइसेस, आई से यार नहीं यार, मतलब लेज बहुत खा लिए, कुरकुरे तो यार वैसे ही अच्छे नहीं लगते, एक काम करता हूँ यार, मैं है ना अंकल चिप्स लेके आता हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस, ठीक है। ये प्रोसेस के कारण एग्रीगेट डिमांड में बोला जाता है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो टोटल वैल्यू हो जाती है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। फाइनल से तुम लोग समझ ही चुके होंगे कि ये वो गुड्स हैं जो एंड यूजर यूज कर रहा है, इसके बाद इनको फर्दर सेल आउट नहीं किया जाएगा। सो इट रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो सारे सेक्टर्स प्लानिंग टू बाय, मतलब दिमाग में सोच के चीजें खरीद रहे हैं, वही नहीं खरीद लिया। अब ऐसा नहीं होगा कि एक दिन मैं उठा, मुझे बहुत ज़्यादा नाक आ रही थी, मतलब सीधी बात है सर्दी हो रही थी, मैंने सोचा एक काम करता हूँ, मर्सिडीज, लिम्बोर्गिनी और ऑडी खरीद लेता हूँ एक। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं करूंगा मैं, बहुत लॉजिकल है यार, मैं इस चीज़ में प्लानिंग करूंगा। अगर मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, इतना करोड़ों रुपए पैसा लगाना है, ऐसा तो होगा नहीं कि एकदम से जोर से चीखा अच्छू अंकल चिप्स, नहीं ऐसा नहीं होगा। यू विल प्लान, अरे यार भूख लग रही है यार, खरीद के लेके आता हूँ कुछ। सो ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली कि चीज़ें मैं सोच के करूंगा। तो प्लानिंग टू बाय, कोई भी सेक्टर हो जो प्लान कर रहे हैं बाय करने का, लेवल ऑफ इनकम के साथ बाय करेंगे। अब मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं तो रुको एक मिनट, मैं एग्जांपल दिखाता हूं। ये चीटोस देखो, ये चीटोस क्रंची हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं वो बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये चीटोस देख लिए तुमने, मैं वैसे नहीं बोलता इतना पैसा फालतू में खर्च करो, लेकिन मेरे को कभी कभार सनक चढ़ जाती है। जरा इसका अमाउंट देखो अगर दिख रहा हो तो, MRP नियर अबाउट 510 रुपीज़ है, ठीक है। क्योंकि पूछा है तो मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा फिर ये तो चीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को इकोनॉमिक समझ में ना आए, इस लेवल की तो फिर कहीं और समझ में ना आए, मतलब सीधी बात है। तो 510 रुपीज़ का ये चीटोस है, ठीक है। अब मैं क्या समझा रहा हूँ तुमको मेरे भाइयों, कि जब भी तुम प्लान करोगे बाय करने के लिए, तो मैं भी एक दिन ऐसे ही बैठा हुआ था कि यार चलो यार अंकल चिप्स लेके आ जाता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं यार इस बार तो चीटोस ट्राई करेंगे, और ये भले ही महंगे हों लेकिन एक बार तो लाइफ में चेक करना ही पड़ेगा कैसे लगते हैं। तो इसमें मुझे गिवन लेवल ऑफ इनकम भी देखनी पड़ेगी, क्या मेरी इनकम उस चीज को अफोर्ड कर सकती है या नहीं, सिंपल सी बात है। तो गिवन लेवल ऑफ इनकम के थ्रू ही चीजें चेक कर पाऊंगा। इसलिए फिर से बोलता हूं, टोटल वैल्यू किसकी लेके चल रहे हैं एग्रीगेट डिमांड में? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि सारे सेक्टर्स जो हैं वो प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, बिकॉज बिना प्लानिंग के कुछ नहीं खरीदा जाता है। विद अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर। सही है यशस्वी भाई। अंशुमन भाई तुम्हारा कमेंट समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा, अंशुमन सिंह भाई, लेकिन सर जब हम कुछ ऐसा सी समझ में नहीं आया। अभी बताओ क्लियर हुआ या नहीं,
गीतिका जी बताओ यार, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। सही बोला, टीचर्स की इनकम आई। अनीशा जी, टीचर्स की इनकम आई, टीचर्स ने जाके तुम्हारी इनकम से चीटोस खरीद लिए, तो वो हो गया उनका कंजम्पशन। मैं भी नहीं खरीदता हूँ यार, मैंने बस वन टाइम खरीदा था वो, और मैंने खाए भी नहीं है, मुझे बहुत गंदे लगे। मैं ट्राई कर रहा था भाई, मैं ट्राई नहीं करूँगा तो तुम्हें एग्जाम्पल इतने मस्त मस्त कहाँ से दूंगा, समझ रहे हो? तो अभी ट्राई किया था। अभी समझ में आया कि नहीं ये बता दो मुझे, मैंने इतने अच्छे से समझाया, तुम्हें अभी भी नहीं आया तो बताओ। चलो गीतिका जी को समझ में आ गया। खबीब को 10% आया है, बस 10% आया खबीब भाई, सिर्फ 10%, बाकी 90% कहाँ है खबीब भाई? आ गया, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छा 100% क्लियर हो गया, ओके। टाइपिंग एरर, टाइपो एरर। मतलब सिंपल सा लॉजिक है मेरे भाइयों, सिंपल सा लॉजिक है। तुम्हें ये छोटी छोटी चीज़ें पता होना चाहिए, तभी तुम इसमें आगे इन डिटेलिंग में कर पाओगे। अगर तुम्हें इन चीज़ों में डाउट होगी तो फिर तुम्हारे लिए परेशानी हो सकती है, ठीक है? ये यहाँ तक बना लिया। अभी कोई भी ऐसा बेसिक डाउट भी है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैं अब इसके आगे जब भी करवाऊंगा तुम्हें, तो मुझे भाई और डिटेल में ही करवाना है। मैंने तुम लोगों को थोड़ा ना बोला ट्राई कर लो अंशु भाई। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या समझे तो मुझे ये बताओ। एग्रीगेट डिमांड को क्या मैं एक्सपेंडिचर कह सकता हूं, और एक्सपेंडिचर को क्या मैं कह सकता हूं कि भैया दो तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या इतना तुम्हें समझ में आ गया? और ये नोट्स तैयार हुए कि नहीं हुए ये भी बता देना साथ में। तो आगे बात करते हैं भाइयों, इसी में एक छोटी सी चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ मैं ऐड ऑन नहीं करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। हम ये मान के चल रहे हैं, मतलब ये जो टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, मैं अगर तुम्हें बहुत क्लियरली बताऊँ तो इस टॉपिक के अंदर हम ये करने वाले हैं, हम मान के चलेंगे कि इन्वेस्टमेंट्स ऑटोनोमस हैं। मतलब हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे खर्चा होता है ना, उसमें हम कोई चेंज लेके नहीं आ रहे हैं। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे, वो एज इट इज़ है। मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे इन्वेस्टमेंट की लाइन, तो आपको इन्वेस्टमेंट की एक सीधी सी लाइन दिख रही होगी। ये इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हमने ऑटोनॉमस रखे हैं, विच मीन्स वी आर नॉट चेंजिंग द इन्वेस्टमेंट्स एट ऑल। हम इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज नहीं लेके आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स जैसे हैं वैसे रहेंगे। दैट मीन्स हम पैसा इन्वेस्टमेंट पे जो खर्च करते चले आ रहे हैं वही खर्च करेंगे। देयर विल बी नो चेंज इन द इन्वेस्टमेंट, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट्स विल बी ऑटोनॉमस। नाउ रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, लेकिन भाई साहिल भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे भाई, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था कि इन्वेस्टमेंट्स ऐसा नहीं है कि ऑटोनॉमस होते हैं। ऑब्वियसली हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इन्वेस्टमेंट्स को भी बढ़ाएंगे, लेकिन क्योंकि हमारा पूरा फोकस मेरे भाइयों सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन पे है, इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट्स को भी ऑटोनॉमस ले लिया। चेक कर लो मेरे भाइयों, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनॉमस, विच मींस वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। जैसे इन्वेस्टमेंट्स हैं वैसे इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। बिकॉज आप ग्राफ में किसी एक ही चीज को ढंग से पढ़ सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ कंजम्पशन पढ़ा रहा हूं। और यहां पे बताया गया कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो इनकम के साथ इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेंगे, इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये आप जरूर बता रहे हैं कि कंजम्पशन बढ़ेगा। यानी आपका पैसा जो आ रहा है, मान लो आप बेचारे बहुत ही बेसिक फैमिली से थे और अचानक आपकी इनकम बढ़ने लगी, तो आप वो इनकम को क्या करोगे? ऑब्वियसली कंजम्पशन में पहले स्पेंड करोगे, सीधी सी बात है, खर्च करोगे, सीधी सी बात है। तो भैया इन्वेस्टमेंट्स को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स को हम ऑटोनॉमस रख रहे हैं, और पैसा खर्च कर रहे हैं कंजम्पशन पे। मतलब पूरा पैसा जो खर्च हो रहा है वो हमारा कंजम्पशन पे खर्च हो रहा है। यानी हमने इन्वेस्टमेंट्स को यहां अज्यूम किया है कि इन्वेस्टमेंट्स ऑटोनॉमस हैं, इसलिए मैं इसके ऊपर बार भी बना सकता हूं ताकि ये बता सकूं कि इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनॉमस। विद द चेंज इन द लेवल ऑफ इनकम देयर इज नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, बट कंजम्पशन विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम। समझ में आया या नहीं? बता दो, जल्दी से बता दो। था सिट्रस पेरिबस, बिल्कुल सही है भाई, सिट्रस पेरिबस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जिनके भी कान फट चुके हैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत डिमांड आ रही थी और मैं उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। मेरे जितने भी कॉमर्स बाबा के बच्चे हैं उनकी बात मैं कैसे ही इग्नोर कर दूँ, ठीक है? तो भाइयों मज़ा आ गया सुन के, हैं? हॉर्न सुन के मज़ा आया कि नहीं आया? अच्छा वो पॉइंट लिखवा भी दूँ, ठीक है? आरुषि ने बोला वो लिखवा देते हैं। बताओ यहाँ तक सबको क्लियर? फाइनली यहाँ तक क्लियर हो गया भाई? नोट्स बना लिए सबने? किसी को भी कोई डाउट यहाँ तक तो मुझे बता दो प्लीज़, इफ़ इन केस यू आर हैविंग एनी डाउट। तो भाइयों इतना आज अपन ने कर लिया, अपन को बेसिक्स अपने पूरे क्लियर हो गए। अपन ये मान के चल रहे हैं कि यार अपन इस चैप्टर को धीरे धीरे करेंगे
ऑटोनॉमस का मैंने लिखवा दिया ना, मीनिंग लिखवाया है, आप देखो ध्यान से देखो। इट इज अज्यूम दैट इन्वेस्टमेंट्स आर ऑटोनॉमस, दैट इज करके कि इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। मेरे भाई कार्तिक सुनेजा भाई, अगर आपकी इनकम में चेंज आता है तो इन्वेस्टमेंट में तब भी कोई चेंज नहीं आएगा। मैंने क्लियरली लिखवा दिया कार्तिक भाई, चेक करो एक बार। तो एटलीस्ट तुम लोग का यहाँ तक क्लियर हो गया है, तुम लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। और सीधी सी बात है कि यहाँ तक अगर तुम लोग को अच्छे से समझ में आएगा तो आने वाले मेरे ख्याल से 3 चैप्टर बहुत आसानी से हो जाएंगे। MCQ सब बन जाएंगे। अगर तुम हमसे जब पढ़ रहे हो ना, जो हम जितना तुम्हें समझा रहे हैं, अगर तुम उतना करते चलोगे तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। बता दिया यशस्वी भाई, आंसर दे दिया आपका जी। वैष्णवी जी मैं फ़ोटोज़ भी भेज दूंगा भाई, फ़ोटोज़ भी भेज दूंगा भाई। तो चलो मेरे भाइयों, तुम सबसे मिलता हूँ फिर अगली लाइव स्ट्रीम में, है ना। इतना करके रखना प्लीज़, ज़रूरी है। तो चलो मेरे भाइयों, तब तक के लिए तुम सबको बहुत सारा प्यार और धन्यवाद मेरे भाइयों ज्वाइन करने के लिए और इतनी अच्छी ऑडियंस होने के लिए। धन्यवाद।